Hey everyone, welcome back to Cancer Survivor Silja. As you all know, I am a colon cancer survivor and ileostomate too. तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीजों के बारे में जो कि न्यू ऑस्टोमेट को ध्यान रखनी चाहिए और कौन सी चीजों में मैंने मिस्टेक की थी एज ए न्यू ऑस्टोमेट। तो आज यही सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आगे में वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो न्यू ऑस्टोमेट के लिए सबसे पहले जो ध्यान रखने की चीज है वो ये है कि अगर नई सर्जरी हुई है तो खाने में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले आप बनाना अगर ले रहे हो तो आप उसे स्मॉल क्वांटिटी में ले, यानी कि अगर बड़ा बनाना है तो आप आधा लीजिए और अगर स्मॉल बनाना है तो आप एक दिन में एक बनाना ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीड वाली चीजों से बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या तो आप उसे अच्छे से चबाकर खाएं या फिर शुरुआत के दिनों में आप उसे टोटली अवॉइड कीजिए। एक मिस्टेक जो मैंने सबसे पहले वो की थी ये थी कि जब मुझे एक दिन मेरा शुगर जो है वो टोटली डाउन हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं, तो उस वक्त मैंने जो जैगरी यानी कि गुड़ है उसके साथ मैंने थोड़े से पीनट्स खाए थे। लेकिन उस टाइम पे मेरा शुगर इतना डाउन था कि मैंने जैसे तैसे चबाकर पीनट्स को उतार दिया। तो उस टाइम पे सबसे पहली बार मुझे थोड़ा सा ब्लॉकेज हुआ था ऑस्टमी में। तो ये सबसे पहली चीज जो मैंने फेस की थी ऑस्टमी के बाद वो यही थी कि मैंने चबाए बिना अच्छे से खाए मैंने उसको नीचे उतार दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप पीनट्स या फिर चना है, अगर आप ऐसी चीजें खा रहे हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसे चबाकर खा रहे हैं। दूसरा, आप कोकोनट अगर खा रहे हो, कोकोनट मुझे उसने भी बहुत एक बार ब्लॉकेज किया था। मैं 3 से 4 घंटे तक बहुत ही परेशान रही थी, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं बाहर गई थी और सुबह में मैंने अपना नाश्ता वगैरह करके गई थी, लेकिन उसके बाद मेरे खाने का टाइम हुआ था और मैं घर पे नहीं थी, तो वहां पर मेरे पास कोकोनट अवेलेबल था और कोकोनट मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने कोकोनट अच्छे से खा लिया 3-4 पीस, और फिर जब घर आई 3-4 बजे शाम के, तो उसके बाद मुझे कोकोनट अंदर पूरी तरह से ब्लॉकेज हो गया था, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पेन के बाद ही वो निकला था। उसके अलावा अगर कॉर्न खा रहे हो तो कॉर्न को भी ध्यान से खाना चाहिए। वैसे मैंने कॉर्न मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं जनरली कभी कभार खाती रहती हूँ, लेकिन मुझे कॉर्न से परेशानी नहीं हुई है। लेकिन मैंने बहुत सारे इलियोस्टोमेट या फिर जो ऑस्टमी पेशेंट है उनको देखा है कि उनको कॉर्न की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ा है और उनको मतलब फुल ब्लॉकेज हो गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉर्न खाते वक्त आपको चबा के खाना है। उसके अलावा आप जो भी खा रहे हो मेक श्योर कीजिए आप अच्छे से चबा रहे हो और बीच में से थोड़ा सा पानी भी पिए। अगर कोई ऐसी चीज आप खा रहे हो जो कि पूरी तरह से ड्राई है तो उसको खाने के वक्त बीच बीच में थोड़ा सा पानी या फिर छाछ या फिर कोई भी जूस आप ले सकते हो, जिसकी वजह से आपको ब्लॉकेज नहीं होगा। तो दूसरी मिस्टेक ये थी मेरी कि जब भी मैं बैग को रिमूव करती थी चेंज करने के लिए, तो उसके ऊपर और आजू बाजू जो भी टेप लगा हुआ होता था वो मैं उसको प्रॉपरली अच्छे तरह से, जो भी उसका स्वैब आता है या फिर किसी भी तरह का सॉल्यूशन या फिर सैनिटाइजर या फिर कुछ भी लगाए बिना ही उसको रिमूव करती थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी जो स्किन है वहां पर वो टेप की जगह पे इरिटेशन होने लगा। यानी कि फिर ये नौबत आ गई कि अभी की तारीख में भी अगर मैं किसी भी तरह का टेप या कुछ भी लगाने जाती हूँ तो मुझे वहां पर स्किन में फंगस यानी इरिटेशन और फंगस हो जाता है, जहां पर मुझे इचिंग होती है, वहां से रेड हो जाता है वो पूरा एरिया, और वहां पर जो भी टेप है मुझे एक दिन में उसे रिमूव करना ही पड़ता है। तो आज की डेट में भी अगर मैं बैग लगा रही हूँ तो उसके अराउंड में टेप नहीं लगा सकती हूँ। एक जो कोलोप्लास्ट का टेप आता है वो टेप मैं कभी कभी लगाती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ या फिर, लेकिन रूटीन में मैं कोई भी किसी भी तरह का टेप जो है वो मैं नहीं लगा सकती। तीसरी और आखिरी मिस्टेक मैं अपनी बताना चाहूंगी कि जो भी मैंने एज ए न्यू इलियोस्टोमेट में हमेशा ही करती रहती थी वो ये है कि जब भी मुझे बैग अंदर से थोड़ा सा भी लीक हो जाता था तो मैं उसको अवॉइड करती थी और टाइम पर अपना बैग चेंज नहीं करती थी। क्योंकि शुरुआत के दिनों में अब मैं खुद से बैग चेंज नहीं कर पाती थी, मेरे हस्बैंड बैग चेंज करते थे, और मेरे जो हस्बैंड है उनकी जॉब जो है वो टूरिंग वाली है क्योंकि वो फार्मा फील्ड में है। तो जब वो टूर पे होते थे या फिर एक दिन बाद आने वाले होते थे तो मैं खुद से बैग निकाल के फिर से लगाने का ट्राई करने की बजाय मैं उनका वेट करती थी। यानी होता क्या था कि स्टूल जो है वो स्किन को टच करता था और वो काफी टाइम तक वहां पर रहता था। उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरी स्किन जो है वो आसपास की खराब होने लगी। बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि टाइम टू टाइम और
जो बैग है वो लीक होने से पहले ही अगर टाइम हो गया है तो हमें उसे चेंज कर देना चाहिए। तो ये सारी मिस्टेक जो थी वो मैं एज ए न्यू इलियोस्टोमी करती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोग नए हैं इलियोस्टोमी में या फिर ऑस्टमी में नए हैं या फिर जो भी जिनको नई नई लगी है वो ये सारी मिस्टेक अवॉइड करें और जो प्रॉब्लम हमने फेस की है वो उनसे बच पाए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे अपने जो भी विचार है वो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आप चाहो तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।